नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर और बिलासपुर जिले के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके पहले सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज सामाजिक सम्मेलन है, वहां शामिल होना। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं संतों के हिंदुत्व राष्ट्र की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि यह मांग भारत सरकार से मांगनी चाहिए। तो है ना, पार्टी सहमत है क्या? एक सदस्य हैं, लेकिन और सदस्यों ने, वो नेता तो थे नहीं वहां पे। पार्टी तो उसके अध्यक्ष अरुण साहू जी हैं, उन्होंने बयान दिया क्या सहमत है करके। एक सदस्य सहमत असहमत होना एक अलग विषय है, लेकिन पार्टी, सवाल पार्टी का है और पार्टी की तो बयान आना चाहिए कि जो सर्वे करा रहे हो सहमत है कि नहीं सहमत है, उसको स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं। तो 18 लाख के बाद जो लोग हैं उसको मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, महत्वपूर्ण बात यह है। भारत जोड़ो यात्रा के भारतीय जनता पार्टी कहीं झूठ और नाल खड़ा करती है। एक उदाहरण मैंने आवास के मामले में दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के श्रीनगर में दिए गए विवादित बयान के मामले में दिल्ली पुलिस उनके आवास पर पहुंची। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी और डीसीपी इस वक्त राहुल गांधी के घर के अंदर मौजूद है। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी और अडानी के संबंधों पर राहुल गांधी के सवालों से केंद्र परेशान है। तो अनेक जगह बातें आई, उससे पहले भी बोले थे। अब उसको परेशान करना है, उसको अडानी के मामले में जवाब नहीं देना है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सदन को सत्ता पक्ष चलने नहीं दे रहा है। क्यों? कि राहुल जी माफी मांगे, लेकिन उस असली उद्देश्य क्या है? यदि सदन चलता तो अडानी मामले में चर्चा होती। और अडानी मामले में जो मामला राहुल जी उठाए थे, प्रधानमंत्री जी उसका जवाब नहीं दिए, तो दूसरे तरीके से उसको कैसे डिले किया जाए, उसका कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये षड्यंत्र है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्र आनंद सरस्वती ने भी आरोप लगाया और कहा कि हजारों वर्षों से यहां हिंदू राष्ट्र में हमें बनाना नहीं है, हमें इस राष्ट्र की एकता अखंडता बनाना है। अब उनके नेता ये भी कहते हैं कि भारत राज्यों का समूह है और भारत राष्ट्र ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए राष्ट्र शब्द के लिए क्या बचे हैं। साथ ही कहा कि पंजाब सुलग रहा है अलग तरीके से और छत्तीसगढ़ सुलग रहा है अलग तरीके से। हम किसी एक राज्य को टारगेट नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले धर्मांतरण को जनमानस से हम अवगत कराएंगे। रायपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर अब संतों ने भी सरकार को घेरना शुरू करा है। हिंदुत्व संकल्प धर्म सभा का यहां पर आयोजन हुआ है और इस आयोजन में संतों का कहना है कि पंजाब में चल रहा है वो अलग है और राज्य में जो चल रहा है वो अलग है। हिंदुत्व संकल्प धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बयानबाजी हुई और बता दें कि जितेंद्र आनंद सरस्वती ने सरकार पर तंज कसा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्र आनंद सरस्वती ने भी आरोप लगाया और कहा कि हजारों वर्षों से यहां हिंदू राष्ट्र है, हमें बनाना नहीं है, हमें इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाना है। अब उनके नेता भी कहते हैं कि भारत जो है राज्यों का समूह है और भारत राष्ट्र ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए राष्ट्र शब्द के लिए क्या बचा है। छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां पिछले 5 वर्षों में भूपेश जी ने बना के रखी है कि यह चर्च प्रायोजित पादरियों के इशारे पर चलने वाला राज्य हो गया है। रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो हजारों वर्षों से यह हिंदू राष्ट्र है, हमें बनाना नहीं है। हमें इस राष्ट्र की एकता और अखंडता पे जो सुनियोजित षड्यंत्र और प्रहार किए जा रहे हैं। अब उनके नेता तो यह भी कहते हैं कि भारत राज्यों का समूह है, भारत राष्ट्र ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए राष्ट्र शब्द का मतलब क्या बचता है? तो ऐसी परिस्थितियों में राज्यवार जो समस्याएं राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खड़ी हुई हैं,
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री के छिंदवाड़ा आगमन को लेकर स्थानीय अकार्ड होटल इंटरनेशनल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल और बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक साहू बंटी, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, संगठन मंत्री श्री पारेख उपस्थित रहे। बीडी शर्मा ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की लोकसभा और विधानसभा में महाविजय का उद्घोष करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 64,120 बूथ में विस्तार भाग 2 के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने 14 तारीख से 24 तारीख तक सघन अभियान शुरू किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संबल योजना बंद की। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि 15 महीने की सरकार ने गरीबों का हक छीना। छिंदवाड़ा में बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, जिन्होंने प्रेस वार्ता कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने, जो महज कुछ महीनों की सरकार थी, उसने लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं तक बंद कर दी थी। आपको बता दें, बीडी शर्मा ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की लोकसभा और विधानसभा में महाविजय का उद्घोष करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में 64,120 बूथ में विस्तार भाग 2 के अंतर्गत बीजेपी 14 तारीख से 24 तारीख तक सघन अभियान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संबल योजना बंद की। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि 15 महीने की सरकार ने गरीबों का हक छीना। संबल योजना से लेकर के गरीबों के हितों के लिए खड़ी होने वाली योजना है, तो गरीबों को संबल देने का काम करती थी। आपने किस आधार पर बंद की थी और 15 महीनों में आपने क्या किया था? कन्यादान योजना में 25,000 भाजपा की सरकार देती है। नए उद्योगपतियों 25,000 से क्या काम चलता है? नहीं, फिर क्या बढ़ रहा है? और 15 महीने निकल गए। मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, एक किसी बेटी को 1 रुपया दिया गया? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जैसे ही बनती है, उन गरीबों के छिने हुए हक और अधिकार को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कोंडागांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर 54 करोड़ 10 लाख के 145 कार्यों का वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन और लोकार्पण किया। बता दें कि सीएम ने 97 उड़ान नहीं भरने के कारण हमारे सीएम साहब यहाँ नहीं आ पाए। आज भक्त माता कर्मा जयंती पर हमारे साहू समाज के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था और 101 जोड़ा कन्या विवाह आज यहाँ पर शुभारंभ होना था, संपन्न होना था, पर दुर्भाग्य से हमारे बीच में मुख्यमंत्री नहीं आए। हमारे सांसद जी आए, हमारे विधायक जी आए और 154 करोड़ का हमारे मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन भी किया, लोकार्पण भी किया। साथ में हम जो मांग रखे उसके लिए उन्होंने कहा कि पूरा मांग किया जाएगा। अब कुआकोंडा पुलिस ने स्कूल में जनचौपाल लगाकर अपराधों के संबंध में छात्र छात्राओं को जानकारी देते हुए अपराधों पर नियंत्रण के तरीके बताए, जिसके साथ पुलिस ने आम जनता के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने और अपराधों की रोकथाम और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये काम किया गया। इस दौरान माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने छात्रों का मार्गदर्शन किया और कई प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे।
दंतेवाड़ा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने अपराध नियंत्रण के बारे में तरीके बताए, छात्र छात्राओं को इस दौरान जानकारी भी दी गई और तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। दंतेवाड़ा की खबर है जो आपको बता रहे हैं, जहां पर अपराध नियंत्रण के तरीके जो हैं छात्रों को बताए गए हैं। कुआकोंडा पुलिस ने स्कूल में जन चौपाल का आयोजन किया था और उसी दौरान अपराधों के संबंध में छात्र छात्राओं को जानकारी भी दी गई, साथ ही अपराधों पर नियंत्रण के तरीके बताए, जिसके साथ पुलिस ने आम जनता के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित हो, इसके लिए पुलिस लगातार भी कार्य कर रही है और इस तरह की चौपाल स्कूलों समेत क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में लगाए जाते रहते हैं और अपराधों की रोकथाम और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये काम किए जा रहे हैं। रायपुर में ठगी के शिकार करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि पूरा गिरोह दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली से लोगों को कॉल कर अपना शिकार बनाते थे। रायपुर के रहने वाले एक भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी ने भी ठगी का शिकार हुआ है, जिसने रायपुर के तेलीबांधा में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस अधिकारी साइबर सेल की टीम गठित कर दिल्ली के लिए रवाना हुए और ठगी गिरोह करने वाले 5 पुरुष 3 महिलाओं को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एक ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है और दिल्ली के 8 ठगों को इस दौरान दबोचा गया है, जिनमें 5 पुरुष और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने अब आरोपियों से पूछताछ शुरू कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि रायपुर में ठगी के शिकार करने वाले गिरोह का पुलिस ने दिल्ली में खुलासा किया है। पूरा गिरोह दिल्ली का रहने वाला और दिल्ली से लोगों को कॉल कर अपना शिकार ये लोग बनाए करते थे। रायपुर का रहने वाला भी एक शख्स इनका शिकार हुआ। भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी को भी इन शातिर ठगों ने अपना शिकार बनाया, जिसने रायपुर के तेलीबांधा में शिकायत दर्ज कराई थी और शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस अधिकारी साइबर सेल की टीम का गठन किया, जिसके बाद वो टीम दिल्ली रवाना हुई और 5 पुरुषों समेत 3 महिला ठगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक छिंदवाड़ा के अलग प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हनुमान लोक के बारे में बताया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुलिस ग्राउंड पर तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल और बीजेपी की जिलाध्यक्ष बंटी साहू उपस्थित रहे। और वैसे हम लोग तो शंखनाद कर ही चुके। आज उस संबंध में कार्यकर्ताओं से चर्चा करने आया हूं, लेकिन पिछली बार जब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, कि वो प्रतिमा भी कमलनाथ जी की सरकार ने जैसे बुलडोजर से हटाई थी, उसके सब साक्षी है। उस समय का ही हमारा संकल्प था कि प्रतिमा लगेगी और धूमधाम से अनावरण करेंगे, लेकिन उस समय कुछ और चीजें छिंदवाड़े के विकास के संबंध में हमारे पास आई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ जन कल्याण, चाहे वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना हो, अभी विधानसभा के अंदर हम लोगों ने कई और नई चीजें करने का फैसला किया है। एक तरफ कर्ज माफी की घोषणा के कारण जो डिफाल्टर हुए किसान हैं, उनका कर्ज का ब्याज भरने का फैसला हमने किया।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना और सभी कोविड के अलावा भी अगर बच्चे माता पिता खो चुके हैं और संरक्षण नहीं है उनके लिए भी। लेकिन इस बजट में एक बात खास थी, हमने महाकाल महालोक बनाया। हम आदि गुरु शंकराचार्य जी के विचारों पर आधारित एकात्म धाम का निर्माण कर रहे हैं। सहजयोग प्रेरणता परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी के 100वें जन्मोत्सव पर 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया के सहयोगी भाई बहन छिंदवाड़ा पहुंच चुके हैं। सहयोग महोत्सव के संयोजक श्रीचंद जैन, सहयोग के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रभारी सोनाली भट्टाचार्य और मध्य प्रदेश के राज्य समन्वयक दीपक गोखले ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल माताजी निर्मला देवी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरे वर्ष विश्व में मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में कई दिनों के सहित भारत भर में हजारों सहजी छिंदवाड़ी की पावन भूमि पर 4 दिवसीय कार्यक्रमों में शामिल होने आ रहे हैं। छिंदवाड़ा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 दिनों तक सहज योग का एक कार्यक्रम चलेगा। आपको बता दें कि सहयोग महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है और इसी कड़ी में अब कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सहयोग प्रणेता परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी के 100वें जन्मोत्सव पर 4 दिवसीय कार्यक्रम यह आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया से सहयोगी छिंदवाड़ा पहुंच चुके हैं। सहयोग महोत्सव के संयोजक श्रीचंद जैन, सहयोगी और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रभारी सोनाली भट्टाचार्य और मध्य प्रदेश के राज्य समन्वयक दीपक गोखले ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल माताजी निर्मला देवी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में कई देशों के साथ साथ भारत भर से हजारों सहजी छिंदवाड़ा की पावन भूमि पर 4 दिनों के लिए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 4 दिवसीय सहयोग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यह आयोजन सहयोग प्रणेता परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी के 100वें जन्मोत्सव पर किया गया है, जिसको लेकर देश दुनिया से तमाम सहयोगी छिंदवाड़ा पहुंच चुके हैं। और कार्यक्रम आयोजितकर्ताओं ने बताया कि इस बार निर्मला देवी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर विदेश और देश समेत दूर दूर से लोग छिंदवाड़ा आ रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में तैनात 230 बटालियन के योगदान से जिले में नक्सल मोर्चे सफलता मिल रही है और लोन वर्रा टू अभियान के तहत माओवादी समर्पण कर रहे हैं, जिसमें 230 बीएन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में सीआरपीएफ तैनाती के बाद से शांति स्थापित करने का प्रयास कर रही है। मुख्य धारा से भटके नक्सलियों को वापस लाने की मुहिम चल रही है। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत भटके नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने, प्रेरित करने पर बल दिया जा रहा है और प्रचार प्रसार इसका किया जा रहा है, जिसका असर भी हो रहा है। सीआरपीएफ के प्रयासों से सक्रिय माओवादी सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर में सीआरपीएफ की भूमिका सदैव सराहनीय रही है। दंतेवाड़ा जिले में तैनात सीआरपीएफ की 230 बटालियन द्वारा नक्सलियों का आत्मसमर्पण करवाया जा रहा है। सक्रिय माओवादी 230 के विभिन्न स्थापित कैंप में आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 230 बटालियन के कमांडेंट दिनेश सिंह चंदेल ने बताया कि नक्सल पंथ में चलने वाले साथियों को मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे जवान लगातार प्रयास कर रहे हैं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के जलियांवाला बाग वाले बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें, सीएम ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जलियांवाला बाग की बात अरुण साव कर रहे थे, मतलब उसके दिमाग में है कि पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे थे। पूरा वीडियो देखेंगे तो सबसे ज्यादा आक्रामक उत्तेजित बीजेपी वाले थे। पुलिसकर्मियों को ज्यादा चोटें आई है। नारायणपुर और कवर्धा में किस प्रकार से हुआ, बीजेपी का मकसद आवास नहीं था, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहते थे, इसलिए जलियांवाला बाग को याद कर रहे हैं। जितनी भी पुनर्वास योजना है, उसकी नीति है, उसके लिए आज कैबिनेट में पास हुआ है और जो पुरानी जो नीति थी उसमें काफी सुधार किया गया है और उसमें काफी लाभदायक होगा। बिल्कुल उसमें लगे हुए हैं, जितनी भी पुनर्वास योजना है, उसकी नीति है, उसके लिए आज कैबिनेट में पास हुआ है और जो पुरानी जो नीति थी उसमें काफी सुधार किया गया है और उसमें काफी लाभदायक होगा। छत्तीसगढ़ के राशन दुकानों में हो रहे घोटालों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा में सवाल उठाया। इसके बाद मीडिया को संबोधित कर उन्होंने साक्षी के रूप में संचालनालय की रिपोर्ट दिखाते हुए भूपेश सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिसे खाद्य विभाग ने भी स्वीकार किया। इन घोटालों में चावल, गुड़, शक्कर और नमक के डेटाबेस में गड़बड़ी कर राशन का गबन प्रमाणित हुआ है। अगर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो 13 दिसंबर 2022 को विभाग ने जो जानकारी दी है, उस विभाग की जानकारी में 450 दुकान की सूची जारी की है। जो 450 राशन की दुकान है जिसकी सूची जारी की गई है, उनके पास 5,000 से लेकर 2,000 तक मैट्रिक टन चावल का स्टॉक है। उस राशन दुकान की कैपेसिटी 100 क्विंटल चावल रखने की है और उसके स्टॉक में 1,000 क्विंटल दिखाया जा रहा है। कहीं कहीं 10,000 क्विंटल चावल का स्टॉक भी पाया गया। जो 10,000 क्विंटल चावल राशन दुकान में कैसे रह सकता है, ये मुद्दा है और इस मुद्दे में आज तक स्टॉक वेरिफिकेशन की इतनी मात्रा में चावल की अफरा तफरी की गई, ब्लैकमेलिंग की गई और मार्केट में बिक गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।